का भगवान ने संसार कैसे बनाया। ये संसार को उत्पन्न परमात्मा ने कैसे किया है, क्योंकि पहले तो पृथ्वी पर जल ही जल था, सारी पृथ्वी जल मग्न थी। वो ब्रह्म ने एक से दो होना चाहा। भगवान को कोई बाहर से कोई चीज लानी नहीं पड़ती है, सब स्वयं निर्माण कर देते हैं। जैसे मकड़ी जाला बनाती, कहीं बाहर से कुछ लेने जाती है, मुंह से जाला निकाला, पूरे घर में जाला से छा लिया और फिर जाला को अपने अंदर समाहित कर लिया। यही संसार है। संसार का निर्माण भगवान ने किया। कहा जाओ सनकादिक महात्माओं को उत्पन्न किया। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है तो ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा कि जल ही जल भरा है, सारी पृथ्वी जलमग्न है। कमल की नाल में कई वर्षों तक खोज की, पर कहीं कुछ पता लता नहीं लगा। अंत में आकाशवाणी हुई कि दो अक्षर सुनाई पड़े, ता और पा, कि तप करो। तप किया तो सृष्टि करने की सामर्थ्य आई। सनकादिक महात्माओं को उत्पन्न किया। सनकादिक महात्माओं ने कहा मैं सृष्टि का विस्तार नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। नारद जी को उत्पन्न किया। नारद जी ने कहा मैं सृष्टि का विस्तार नहीं करूंगा। एक अंग भृकुटी से शिवजी का प्राकट्य हुआ, तो शिवजी सृष्टि का विस्तार करने लगे तो भूत प्रेतों को बनाने लगे। कहे बाबा बस करो। फिर एक अंग से स्त्री को प्रकट किया, एक अंग से पुरुष को प्रकट किया। स्वयंभू मनु और सतरूपा तिनते भई नर सृष्टि अनुरूपा। मनु महाराज और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। इनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनके 3 पुत्रियां हुई। मनोस्तु सतरूपायाम हे त्रिस्ति कन्यास्ति जगनी रे आकुति देवहूतिश्च आकुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतिवे श्रुता। इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। एक दिन माता दिति ने कहा कश्यप ऋषि से कि हमें पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि पुत्र सायंकालीन वेला में स्त्री संग नहीं करना चाहिए। सायंकालीन वेला में विद्यार्थी को विद्या अध्ययन जो करता है वो पढ़ा हुआ पाठ भूलता है, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। सायंकालीन वेला में जो भोजन करता है, न शाम देखे न दोपहर देखे, गटर गटर रात में 12 बजे 2 बजे 3 बजे सारी रात भोजन होता बफर सिस्टम। सायंकालीन वेला में भोजन नहीं करना चाहिए। जो करता है वो व्यक्ति रोगी होता है। पर इनके गर्भ में 2 राक्षस आए दिति के, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। परीक्षित ने कहा ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन थे? कहा ये जय और विजय भगवान के पार्षद। अंदर जाने से मना किया जय और विजय सनकादिक महात्माओं को, तो उन्होंने श्राप दे दिया जाओ मृत्यु लोक में, यहाँ रहने के काबिल नहीं हो। वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप में उनके रूप में, उनके पुत्र के रूप में आएंगे। चरणों में गिर पड़ी, कहा प्रभु क्षमा करो हमसे अपराध हुआ। कश्यप ऋषि ने कहा तुमसे 2 राक्षस भयंकर उत्पाती अधर्मी उत्पन्न होंगे, लेकिन पौत्र बड़ा प्रतापी होगा जिसका नाम होगा प्रहलाद। 100 वर्षों तक दिति गर्भ को धारण किए रही। 100 वर्ष के बाद देवता लोग स्तुति करने के लिए भगवान के पास पहुंचे। कंठ अवरुद्ध हो रहा है, अनाचरण हो रहा है। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, दिति के गर्भ में 2 राक्षस आए, इसी के कारण उत्पात हो रहा। दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। बड़े दुष्ट राक्षस है। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है, हिरण्यकश्यप अभिमान का प्रतीक है। लोभ को अभिमान को भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता। ब्रह्मा जी की नासिका से जैसे ही छींक आई और छींक से बड़ा भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो बड़ा भगवान की। बड़ा भगवान पृथ्वी जलमग्न थी, पृथ्वी जल में डूबी थी। पृथ्वी लेने के लिए गए और इधर लेके आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने नारद जी की गलेबान को पकड़ लिया। है बाबा कहाँ जाते हो, हमारी तुम्हारी 2-2 चोटें हो जाए। नारद जी बोले देखो हमको लड़ना वड़ना तो आता नहीं है, लेकिन लड़ाना आता है।
ऐसा लड़ाऊंगा कि तुम्हारी खुजली हमेशा के लिए मिट जाएगी। जाओ, बड़ा भगवान पृथ्वी लेके आ रहे हैं, उनको लेकर के आओ वापस, उनसे चले जाओ और उनसे कुछ अनर्गल प्रलाप करना, बात विवाद करना, झगड़ा शुरू। झगड़ा करने में लगता क्या, अरे किसी से ऊंची आवाज में बोलना शुरू करो, झगड़ा शुरू। जैसे कहा है तू सुअर जैसा, उन्होंने कहा तू कुत्ते जैसा है, आपस में भिड़ंत हुई, बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। गुरु बराह भगवान की पृथ्वी लेकर के ब्रह्मा जी को सौंपी और ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा से कहा सृष्टि का विस्तार करो। प्रियव्रत और उत्तानपा 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। मनो तुसत रूपाया त्रिश कन्याश्च जग्निरे आकुति देवहूति प्रसूति रीति विश्रुता। आकुति देवहूति प्रसूति, आकुति दक्ष प्रजापति को, प्रसूति रुचि प्रजापति को, और देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी तप कर रहे थे, तप करते करते 10,000 वर्ष बीत गया। भगवान प्रकट हुए, बोले मांग लो वरदान। तो यही कहा मेरा विवाह करा दो। हड्डी हड्डी दिख रही है और विवाह की कामना। भगवान ने कहा मैं व्यवस्था करके आया, चिंता मत करना। सगाई वाले आए तो मना मत कर देना, संबंध वाले आए तो मना मत कर देना। करदम जी ने कहा विवाह काम में डूबने के लिए नहीं, भवसागर से पार करने के लिए विवाह करना चाहता। विवाह काम के लिए नहीं किया जाता है, विवाह तो योग के लिए किया जाता है, संयमी जीवन जीने के लिए किया जाता है।